हाय, माय नेम इज प्रशांत सावंत। मैं आपसे अभी टीम वर्क की बात करूंगा। टीम वर्क जो दीवार पिक्चर में बताया गया, व्हाट इज टीम वर्क। अब ऐसा है कि एक सीन है जिसमें मतलब अमिताभ बच्चन और शशि कपूर जो है छोटे बच्चे हैं और उनकी माँ निरूपा रॉय है। उनके जो पिताजी है वो कहीं भाग चुके हैं फॉर वट एवर रीज़न। तो जब निरूपा रॉय जो है उनकी माँ जो है सुबह उठती है तो देखती है कि बाजू में अमिताभ बच्चन तो सोया उधर है, लेकिन वो शशि कपूर कहीं दिख नहीं रहा है। मतलब विजय, अमिताभ का रोल जो है विजय, और दूसरा जो रवि दिखाई नहीं दे रहा है। तो निरूपा रॉय विजय को उठाती है, विजय रवि कहाँ है। तो विजय से यहीं कहीं होगा, और वो लोग निरूपा रॉय और अमिताभ बच्चन छोटा जैसे विजय और उनकी माँ वो रवि को ढूंढने के लिए निकल पड़ते। तो यहाँ वहाँ जाके ढूंढ रहे। तो सडनली देखते हैं कि एक स्कूल में गाना चल रहा है, बच्चे खड़े हो गाना गा रहे, सारे जहाँ से अच्छा वो गाना वो गा रहे बच्चे। और रवि जो है शशि कपूर का छोटा बचपन का रोल जो रवि कर रहा है, वो रवि वो बच्चों को देख रहा है और वो फील कर रहा है यार, मतलब ही इज फीलिंग कि आई एम नॉट इन द स्कूल। उसको दुख है कि मैं स्कूल में नहीं हूँ। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। क्योंकि वो गांव में जब होते वो स्कूल में होता है, लेकिन जब ये बॉम्बे में आते हैं उनके पास पैसा नहीं कि उसको स्कूल में डाले। तो रवि जो है स्कूल के गेट के बाहर खड़ा है और अंदर वाले बच्चों को देख के वो दुखी हो रहा है शायद कि यार मुझे आई शुड हैव बीन इन द स्कूल। जब अमिताभ बच्चन मतलब ये विजय और निरूपा रॉय जब वहाँ आती है, तब विजय बोलता देखो माँ रवि तो यहाँ खड़ा है। तो निरूपा रॉय उसे देखती है, लेकिन देखती है तो उसके आंखों में आंसू है। तो विजय अपनी माँ के आंखों में आंसू देखता है। तो विजय पूछता है कि माँ तुम रो क्यों रही हो, रवि तो मिल गया, रो क्यों रही हो अभी। तो निरूपा रॉय बोलती है कि देखो ना, मैं इतना भी नहीं कमा पाती। अभी निरूपा रॉय को समझ में आता है कि मेरे बच्चों को स्कूल में डालना है, मेरे बच्चों को स्कूल में जाना है। रवि को लगता है कि मैं स्कूल में जाऊँ, लेकिन वो जा नहीं पा रहा है। विजय को भी स्कूल में डालना चाहिए, मैं कर नहीं पा रही हूँ। वो क्या बोलती है कि देखो ना, मैं इतना भी नहीं कमा पाती कि तुम दोनों को स्कूल में डाल सको। अभी ये बात सुन के विजय जो है वो नॉर्मल हो जाता है, वो रवि को देखता है, बच्चों को देखता है, और थोड़ी देर में कुछ ही सेकंड में वो अपनी माँ को बोलता है कि माँ तुम इतना नहीं कमा पाती कि हम दोनों को स्कूल में डालो, लेकिन हम दोनों इतना कमाएंगे कि रवि को स्कूल में डालेंगे। दैट इज टीम वर्क। आपकी जो कंपनी है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होना चाहिए। अभी अमिताभ बच्चन जो है अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। ये जो बच्चा है वो अपने आप को सेक्रीफाइस करता है, मैं बुट पॉलिश करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन कंपनी कौन है, निरूपा रॉय। उसका जो ऑब्जेक्टिव है कि मेरे बच्चे, एटलीस्ट एक बच्चा तो स्कूल में जाना चाहिए। तो अमिताभ बोलता है कि वी विल डू वर्क टुगेदर, दैट इज टीम वर्क। दे वर्क टुगेदर टू मेक द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी अ रियलिटी। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी क्या है, मेरे बच्चे स्कूल में जाएं। तो अमिताभ और निरूपा रॉय दोनों काम करेंगे और रवि को स्कूल में डालेंगे। और अमिताभ और निरूपा रॉय जो काम कर रहे हैं टुगेदर, दे आर वर्किंग, दैट इज टीम वर्क, दैट इज शोन इन द मूवी दीवार। देखो, आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, जो भी करते हो, हमें कदम कदम पे सोचना पड़ता है। हमारे पास भगवान ने पावर दी है, दैट इज थिंकिंग पावर। सोच के हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं। अब इन द मूवी दीवार अमिताभ की जो सोच है आप देखो। अभी क्या होता है, अमिताभ को मिस्टर जो है इफ्तिकार डावर करके जो रोल किया है, उन्होंने अपने यहाँ काम के लिए रखा हुआ है। अभी उनका इशू क्या है कि उनका सोना वो पोर्ट से लेके अपने गोडाउन तक लाने का मेन इशू है। मतलब क्या होता है, सोना वहाँ से जब पोर्ट से निकलता है और उनके गोडाउन में आने के पहले आइदर पुलिस बीच में आती है या उनके जो दुश्मन है सामंत, जो अपोजिट पार्टी है, वो बीच में आके उनका सोना निकाल के लेके जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है कि पोर्ट से लेके, समुंदर के पोर्ट के वहाँ से लेके गोडाउन तक सोना आना चाहिए। तो इफ्तिकार जो है वो बोलते कि हमें ये सोना लाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे। तो इफ्तिकार डिजाइन क्रिएट्स अ स्ट्रेटेजी कि दर्पण तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे। तो अमिताभ बोलता है कि देखो डाबर साहब, आपने जिस काम के लिए मुझे रखा है वो काम कैसे किया जाए ये सोचना भी मेरा काम है। काम कैसे किया जाए ये सोचना भी मेरा काम है। व्हाट यू वांट टू से। तो अमिताभ बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि काम मैं अकेला करूँ। तो सब लोग शॉक हो जाते, क्या अकेला अकेला, बोला हाँ मैं अकेला करना चाहता हूँ। तो दावर जब मिस्टर द मेन विलन जो है वो क्या बोलते हैं, क्या तुम सोचते काम ये तुम अकेला कर सकते हो। अमिताभ बोलता है नहीं, मैं जानता हूँ ये काम अकेला कर सकता हूँ। और उस वक्त अमिताभ पे वो जो मिस्टर डावर है बोलते ठीक है मैं तुम पे जुआ खेलूंगा, और ही गिव्स द वर्क टू हिम। अभी अमिताभ क्या सोचता है आप ध्यान से देखो। अभी वहाँ से लेके वहाँ गोडाउन से, मतलब पोर्ट से लेके गोडाउन तक सामान आना चाहिए। तो अमिताभ क्या करता है, स्ट्रैटेजी, वो जो टिकट होता है, मतलब ये नोट का आधा टुकड़ा उसे मिला है, वो आधा टुकड़ा लेके वो सामंत के पास जाता है, मतलब अपोजिट पार्टी के पास जाता है। उसे क्या बोलता है कि ये टुकड़ा लो, उधर जाओ, वहाँ सोना मिलेगा, लेके आओ। और बोलता है कि ये दावर का सोना है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसका 10% मुझे दे दो। ही से ओके, अगर सोना 50 लाख का है, 5 लाख अमिताभ को मिलेगा,
वो जो सामंत है, अपोजिट विलन है, ही इज हैप्पी, यार ये अच्छा है, वहाँ से सोना लेके आऊँगा, मेरा तो 50 लाख का फायदा हो गया, इसको 5 लाख दे दूंगा, ही इज हैप्पी। अभी सामंत क्या करता है, अपने आदमी भेज के वहाँ से लेके बड़ी हिफाजत से पुलिस से छुपा छुपा के वो सोना अपने गोडाउन में लेके आता है। सामंत अपने गोडाउन में लेके आता है। उस वक्त अमिताभ बच्चन उसको बोलता है आपका सामान तो मिल गया है, आपका सोना तो आ गया है, अभी मेरे कमीशन दीजिए, मैं जा रहा हूँ। तो उसको वो 10% देता है, 5 लाख देता है, अमिताभ चला जाता है। अमिताभ नीचे आता है गोडाउन में और बोलता है कि वहाँ से यहाँ तक सोना लाने के लिए थैंक यू, अब यहाँ से डाबर साहब के गोडाउन तक ये सोना मैं लेके जाऊँगा। अभी व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, डाबर का सोना पोर्ट से गोडाउन तक आने वाला है, बीच में सामंत आता है, तो उसने क्या किया, सामंत को ही बोला जा सोना लेके आ, सामंत जाके सोना लेके आया, तो सामंत के गोडाउन से डाबर के गोडाउन तक अमिताभ लेके जाता है। दैट इज द स्ट्रैटेजी। कोई भी चीज़ आप करना चाहते हो, हम लोग इसका यूज़ करना चाहिए। पैरों का इस्तेमाल करेगा तो उसको हार्डवर्क बोलते हैं, और हार्डवर्क करने वाला आदमी इतना जल्दी ऊपर नहीं जा सकता। इसका वर्क करना चाहिए, और टू मेक योर ब्रेन वर्क, जो अमिताभ ने दीवार में किया। इट इज़ अ ग्रेट स्ट्रैटेजी विच यू शुड वॉच दिस मूवी एंड अंडरस्टैंड दिस सीन वेरी क्लियरली। आपको समझ में आएगा कि हाउ टू स्ट्रैटेजाइज एनी चैलेंज इन योर लाइफ, हाउ टू स्ट्रैटेजाइज एंड गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। अभी मैं आपको एक सीन के बारे में बताऊंगा जिसमें वो सीन ये बताता है कि हम लोग जिसके लिए काम करते हैं, जो कंपनी के लिए काम करते हैं, उसके लिए जान देने की ताकत होनी चाहिए, जान देने का जज्बा होना चाहिए। वो ये पिक्चर में दिखाया है, दीवार। अभी दीवार पिक्चर में क्या होता है, अमिताभ बच्चन और वो डावर जो है, डावर इज द मेन बॉस ऑफ द गैंग, और अमिताभ बच्चन यहाँ काम करने वाला एक आदमी। तो डावर उसे क्या बोलता है कि जानते हो कि हमारी इंफॉर्मेशन सामंत को, मतलब अपोजिट पार्टी को कौन देता था, एक फलाना आदमी दे रहा था, और कल वो रास्ता क्रॉस कर रहा था, बेचारे को ट्रक ने उड़ा दिया, मतलब हमने मार दिया। तो अमिताभ सोचने लगता है कि हमारे ग्रुप में एक आदमी था जो सामंत को, मतलब अपोजिट ग्रुप के आदमी को बता रहा था इनका सोना कभी आएगा। तो अमिताभ सोचता है क्यों ना हमारा आदमी उनके ग्रुप में जाए। तो अमिताभ डावर को बोलता है कि डावर साहब, जिस तरह उनका आदमी हमारे ग्रुप में था, वैसा क्यों ना हमारा आदमी में भी दर्पण, वहाँ एक दर्पण करके दर्पण, वो अगर उनके ग्रुप में जाए और हमें सारी इंफॉर्मेशन बताए तो हमारा धंधा बढ़ सकता है। तो वो दावर बोलता है कि वो सामंत इतना सिंपल आदमी नहीं है, वो चालाक आदमी है, वो किसी भी आदमी को काम पे रखेगा तो सोच के रखेगा, ऐसा क्या चीज़ है जो उसे काम पे रखेगा। तो अमिताभ थोड़ी देर सोचता है, बोलता आज सामंत को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, मतलब सामंत और मतलब अपोजिट पार्टी का जो ये जो ग्रुप का लीडर है उसका और अमिताभ बच्चन का झगड़ा है, प्रॉब्लम है, गुस्सा है, खुन्नस है। तो वो बोलता है कि अभी सामंत को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, मेरी जान। अमिताभ बच्चन को मारना चाहता है। तो बोलते हैं अगर दर्पण सामंत को बताए कि मैं फला समय पे फला होटल से निहत्था निकलूंगा तो उसको उस पर भरोसा हो जाएगा। उतने में एक दूसरा आदमी बोलता है लेकिन जब तुम वहां से नहीं निकलोगे तो दर्पण को मार देगा, मैं निकलूंगा। अमिताभ बोलता है मैं निकलूंगा। मतलब अमिताभ क्या स्ट्रैटेजी करता है, ध्यान से सुनो। अमिताभ ये बोलता है कि हमारा आदमी सामंत के ग्रुप में जाके सेट होना चाहिए। अभी सामंत के ग्रुप में जाने के लिए उसको ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन देनी चाहिए जो रियली ट्रू है और वैलिड है। अभी इंफॉर्मेशन क्या है कि अमिताभ बच्चन जिसको सामंत मारना चाहता है, एक होटल से बाहर निकलेगा रात को 10 बजे, निहत्था, मारो उसको। मतलब ही इज गिविंग देम द इंफॉर्मेशन टू हाउ टू किल अमिताभ बच्चन व्हेन ही इज निहत्था एंड कमिंग आउट ऑफ द होटल अलोन। अब अमिताभ बच्चन जब होटल से बाहर आएगा उसको गोली लग सकती है, मर सकता है। अभी अमिताभ बच्चन ये रिस्क लेता है अपनी कंपनी के लिए। वो बोलता है कि मैं वो टाइम पे वो होटल से निकलूंगा अकेला और निहत्था। अभी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये जब मैं बाहर निकलूंगा तो सामंत के आदमी मेरे पे हमला करेंगे। इस हमले में मैं बच जाऊं या मर जाऊं, दोनों ही सूरतों में आपके इन्फॉर्मर को सामंत के टोली में जगह मिल जाएगी। मतलब जस्ट सी द जज्बा, वो आदमी मरने के लिए तैयार हो गया, अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव के लिए मरने के लिए तैयार हो गया कि मैं बाहर निकलूंगा, अकेला निकलूंगा, निहत्था निकलूंगा, मुझे गोली मारेंगे वांदा नहीं, मर गया वांदा नहीं, जिंदा रहा तो भी प्रॉब्लम नहीं, मरा तो भी क्या होगा, हमारे आदमी को वहां जगह मिलेगी, मरा तो मिलेगी, नहीं मरा तो भी मिलेगी, कोई गोली तो आपने चलाई। तो जो भी आदमी अपनी कंपनी को इस तरह से प्यार करेगा वो कंपनी में ग्रो होगा। क्योंकि ये पिक्चर आप देखोगे कुछ ही सीनों के बाद, कुछ सीन्स के बाद, वो जो डावर है वो अमिताभ को बोलता है भैया तू ही संभाल, सब कुछ तो आप ही कर रहे हो भाई, तो आप ही ये बिजनेस संभालो। एंड ही मेक्स हिम CEO एंड इसे मुझे थोड़ा आराम करने दो इस उम्र में, अभी ये काम तुम संभालो। जो भी आदमी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो उसके लिए जान देने की ताकत रखोगे तो आपको जिंदगी में फटाफट सक्सेस आएगा। आप बोलोगे हमको क्या करना है, उससे काम नहीं चलता। अपना काम बनता, बाहर में गई जनता, इससे काम नहीं बनता। जहाँ भी आप काम करोगे उधर जान लगा के करना चाहिए। अभी परसों मैं एक स्टार्टअप ग्रुप को एड्रेस कर रहा था, तो वो जो लोग बैठे थे जो स्टार्टअप कंपनियां ओपन की है, दे आर ऑल गुड, दे वेयर ऑल गुड, रादर दे वेर CEO CXO टाइप के लोग थे, अच्छी सैलरी, अच्छा प्रोफाइल पे काम कर रहे थे। एंड दे वेर सेइंग कि हो क्या रहा है, हमसे हो नहीं रहा है, स्टार्टअप में वी आर मेकिंग लॉसेस।
हमने इतनी बड़ी बड़ी कंपनी चलाई, तो ये कंपनी हम क्यों नहीं चला पा रहे? तब उनको मैंने ये सीन बताया और उनको मैं बोला क्या होता है, हम लोग जब किधर काम करते भले CEO करके भी काम करेंगे तो भी हम वो कंपनी के लिए काम करते हैं, एक थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं। जिस वक्त आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो ये सोच के ये मेरी कंपनी है, ये मेरा बिजनेस है, उस वक्त आपको बिजनेसमैन का एक्सपीरियंस मिलता है, नहीं तो आपको एम्प्लॉई का एक्सपीरियंस मिलता है, एम्प्लॉयर का नहीं मिलता है। आप जहां भी एम्प्लॉई हो वहां एम्प्लॉयर की तरह काम करोगे, तो अपना बिजनेस चालू करोगे तो आपको एम्प्लॉयर का एक्सपीरियंस है। तो इसके लिए आप बोलोगे मैं 30 साल CEO था, अभी मेरा बिजनेस चालू किया ताला लग गया। क्यों लगा? क्योंकि तुमने हमेशा नौकर की तरह सोचा, ओनर की तरह नहीं सोचा। तो अमिताभ ने क्या बोला है कि जान देने की तैयारी रखनी चाहिए अपनी कंपनी के लिए, देन यू विल ग्रो अप इन लाइफ। अभी दीवार में एक जबरदस्त आइकॉनिक डायलॉग है, मेरे पास माँ है, आपने तो सुना ही होगा। अभी अगर आज की तारीख में दीवार बनेगी, मुंबई में शूटिंग होगा, तो डायलॉग थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अमिताभ बोलेगा मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, BMW, ऑडी है, मर्सिडीज है, क्या है तुम्हारे पास? तो शशि कपूर बोलेगा मेरे पास पार्किंग स्पेस है। Thank you for watching. Don't forget to subscribe.